स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आए सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश की राजधानी रायपुर के धरना स्थल पर जमकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। छत्तीसगढ़ के समस्त शालाओं में 2011 से 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्य करते आ रहे हैं, किंतु अब तक अंशकालीन को नियमितीकरण में नहीं बदला गया है। महज 2300 मासिक मानदेय सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में मानसिक एवं आर्थिक परेशानियां दिनों दिन बढ़ती जा रही है। 2018 में कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में तथा मुखिया टी.एस. सिंहदेव द्वारा हमारी मांगों को अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमित करने का वादा किया गया था, किंतु अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री से हमने मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि 2021 में पूरा कर देंगे, परंतु आज तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा सचिव का भी गठन करके 15 दिन में हमारी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया गया था, किंतु 3 माह हो गए, उस पर भी अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, जिसके कारण आज हम यहाँ आए हुए हैं और तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सर देखिए, हम लोग तो लगभग 10 साल से कार्यरत हैं ही और कार्य कर भी रहे हैं। और सबसे विडंबना वाली बात है कि जब भाजपा की सरकार थी तब भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। उस समय भी हमारी मांगों को जो है नहीं सुनी गई। और वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में जबकि कांग्रेस ने स्वयं अपनी घोषणा पत्र में हमारी मांगों को सम्मिलित किया था और माननीय टी.एस. सिंहदेव जी जो कि घोषणा पत्र के अध्यक्ष थे, उन्होंने हमको ये आश्वस्त भी किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम 10 दिन के अंदर में आपकी मांगों को हम पूर्ण करेंगे। सर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 43,000 सफाई कर्मचारी हैं जो हम इस परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए आज की स्थिति में क्या होता है कि हमको स्कूल खोलने के लिए बुलाया जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रधान पाठक लोग पूरा 8 घंटा ड्यूटी ले लेते हैं, कभी तो 2 बजे तक छोड़ देते हैं। माने टाइम टेबल का कोई फिक्स सेशन नहीं है। अगर हम चाह के भी कहीं आएँ और जाएँ, ऐसा हमको मुमकिन नहीं है कि हम दूसरा कुछ काम कर सकें। सर वो तो हम ही जान रहे हैं कि हम अपना दिनचर्या कैसे चला रहे हैं। अब आप ही एक आकलन कर लीजिए कि 2300 रुपये में क्या होने वाला है। मैं अभी आप कुछ देर पहले बोल चुका हूँ कि भाई हम कहीं दूसरा काम कुछ कर नहीं सकते, ना ही तो हमको किसी रोजगार का लाभ मिलता है पंचायत स्तर से। आपका मनरेगा हो गया, कुछ नहीं, ये कहा कि जो है हम लोग को मौका नहीं दिया जाता है कि आप लोग सरकारी कर्मचारी हैं। सर देखिए, जब भी हम उनके पास एक ज्ञापन लेकर जाते हैं तो वो ये हमको आश्वस्त करते हैं कि नहीं, ये तो शासन स्तर का जो है मांग है, जब तक मुख्यमंत्री जी इसके लिए हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तब तक तो संभव नहीं है। जी सर बिल्कुल हुई है। आज शासन प्रशासन को हमारी एकता से मतलब इतना प्रभावित हो चुके हैं कि हमको जगह जगह जो है पुलिस प्रशासन रोक रही थी। यहाँ तक कि बस में जो हमारे कर्मचारी आ रहे थे उनको भी जो है पूछ के उतार दिया गया। जी सर, मैं मुकेश कुमार यादव, सरगुजा संभाग अध्यक्ष। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।